जो लोग गड़बड़ में है वो वीडियो के लास्ट में जाकर मंत्र और विधि ले लें। आज मैं आप लोगों के सामने भूत भगाने का मंत्र लेकर आया हूँ। आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि महिला और पुरुष और बच्चों के शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद में वे घर में बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। ऐसे में घर और परिवार का डरावना माहौल बन जाता है और ऐसे स्थिति में उसे आप भगाने के लिए तांत्रिकों को बुलाते हैं। पर मैं आज जो आपको मंत्र दे रहा हूँ, यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है। यह आप लोग भी करेंगे, एक साधारण व्यक्ति भी करेगा तो भी भूत प्रेत भाग जाएगा। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह बंगाली मंत्र है और अति प्राचीन मंत्र है। यह क्रिया करने से पहले आप एक बात ध्यान रखें, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि यह जो मंत्र है सरसों के तेल में आपको करना है। सरसों का तेल लेना है और इस मंत्र से सरसों के तेल को अभिमंत्रित करना है और धुरवा लेना है, जो घास है, जो हम गणेश जी को धुरवा चढ़ाते हैं ना, घास लेना है 2-3 और उस तेल में डुबाते जाना है और रोगी जिसको भूत प्रेत पकड़ा है उसके शरीर पे छींटे मारते जाना है। इससे भूत प्रेत जो है वो भाग जाएगा, कैसा भी भूत प्रेत क्यों ना हो। लेकिन याद रहे, सरसों का तेल एकदम ठंडा होना चाहिए, गरम नहीं होना। ये आपको मैं 10 बार बता रहा हूँ और समझ लो, सरसों का तेल ठंडा होना चाहिए, ठंडा, गरम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मित्रों, आजकल पाखंड इतना बढ़ चुका है, ऐसे ऐसे तांत्रिक है जो इस तंत्र को बदनाम करके रखे हैं, इस तंत्र मंत्र की विद्याओं को बदनाम करके रखे। आता तो कुछ नहीं है और बस कुछ भी उल्टी सुल्टी हरकत कर देते हैं। यह करना अच्छी बात नहीं है, इसके चलते तंत्र मंत्र बदनाम हो रहा है। कुछ बेवकूफ़ तांत्रिकों के वजह से तंत्र मंत्र के जो मार्ग है वो बदनाम हो रहा है। क्या तंत्र मंत्र में कोई भी, आपको बता दे रहा हूँ, तंत्र मंत्र में कभी भी याद रखे किसी की बलि प्रथा नहीं है। कौन से ग्रंथ में आपको बताओ मुझे कि आपको वहाँ पे बलि प्रथा दिख रही? नहीं है। लेकिन ये जो बेवकूफ़ तांत्रिक लोग हैं, यह लोग कुछ भी करते हैं, ये तांत्रिक नहीं होते हैं। इन्हें हम करेंगे साइको बोलेंगे। साइको आप समझ रहे ना, पागल लोग, ये सनकी लोग होते हैं और हम उन्हें तांत्रिक मान के उनके ऊपर विश्वास करके वो लोग कुछ भी करते हैं और हम चुप रहते हैं। याद रखें, ऐसे ढोंगी तांत्रिकों को जूते से मार के भगाना चाहिए। तंत्र मंत्र कभी किसी की बलि का ये नहीं कहता है। हाँ, ठीक है कि अगर मुर्गी हो, वो कबूतर हो, जो चढ़ता है वो ठीक है, लेकिन किसी की मनुष्य की बलि प्रथा तंत्र मार्ग में कभी नहीं है। ये आज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ मित्रों। ऐसे माहौल से आप लोग भी बचे। तंत्र मंत्र जो लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जूते से पीटना चाहिए। यूट्यूब पर भी कई है ऐसे तांत्रिक चूतिया बनाने वाले कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, घर बैठे दीक्षा देंगे। उसके बाप ने देखा था कभी घर बैठे दीक्षा मिलती है? तो ऐसे लोग जो है आपको तंत्र मंत्र के मार्ग में मिलते हैं और आपको भ्रमित करते हैं। तंत्र मंत्र एक बहुत महान इतिहास है हमारा। हमारे हर ग्रंथों में तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है, चाहे फिर वो अग्नि पुराण हो, हाँ, चाहे गरुड़ पुराण हो, कोई भी आप हमारे ये उठाओ, उसमें हर ग्रंथों में आपको मंत्र मिलेंगे। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। लेकिन किसी ग्रंथों में मनुष्य बलि की प्रथा कहीं पे लिखी नहीं है, इसीलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ऐसे तांत्रिकों से दूर रहे और
कभी ऐसे कोई चक्कर में आप लोग ना पड़े। याद रहे, तंत्र मंत्र के मार्ग बहुत ही सरल है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। है किसी में तो भी बलि की प्रथा आई अब तक के मैंने आपको रखा, वो तो छोड़िए, आपको एक पशु की भी बलि का कोई ऐसा जिक्र नहीं आया मेरे इसमें। तो मैं आपको वही आपको समझा रहा हूँ कि तंत्र मंत्र मार्ग एक बहुत ही सरल और अच्छा मार्ग है, बस सिर्फ इसकी लाइन कठोर है। क्योंकि आप जिन्हें सिद्ध करना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि आप उन्हें सिद्ध करें। कारण मैं आपको छोटी से शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको मेरा गुलाम बनाना चाहता हूँ या मेरा नौकर बनाना चाहता हूँ। मैं जब चाहे आपको बुलाऊँ तब आओगे और मैं जो काम आपको बोलूँगा वो आपको करना होगा। जैसे मान लो मैं आपको मेरे घर के लिए गुलाम बनाना चाहता हूँ कि भाई तुमको मेरे घर का झाड़ू पोछा कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। आप बनना चाहोगे? आपके पास भी खुद के बचाव के मान लीजिए बहुत रास्ते हैं और मैं आपको मेरे घर का गुलाम बनाने की प्रक्रिया कर रहा हूँ, कोई साधना कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? मुझे रोकने की कोशिश करोगे, या मैं साधना कर रहा तो उसमें विघ्न डालने की कोशिश करोगे, मुझे भगाने की कोशिश करोगे, मुझे डराने की कोशिश करोगे। आप गुलाम बनना चाहोगे क्या? नहीं ना। तो ऐसी ही ये जो भूत प्रेत जो साधना है, ये जो शक्तियाँ है, ये कभी किसी के वश में आना नहीं चाहती, लेकिन हम तंत्र मंत्र से उनकी जो हम साधना कर करके उनको मजबूर कर देते हैं कि वो सामने आए और हमें वचन दे, उसके लिए हम उन्हें मजबूर कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, ये मार्ग भी जरा कठोर है, बस इसमें अगर आप मजबूत दिल से उतरेंगे तो आप साधना जरूर कर पाएंगे, एक अच्छे साधक बन पाएंगे। आज मैं आप लोगों को शाम में लाइव करूँगा। लाइव में हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे तंत्र मंत्र के बारे में। अभी एक मेरे दर्शक है पंकज वालके जी, उन्होंने कहा है कि मच्छर भगाने का प्रयोग बताए, तो उनके लिए भी आज एक मच्छर भगाने का प्रयोग जो है मैं अपलोड करूँगा, लेकिन रात में 11 बजे करीब करूँगा वालके जी। तो 11 साढ़े 11 बजे आप देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए, आज मैंने कल एक बाण मंत्र का जिक्र किया था, उस पे सुमन ने लिखा है कि उनके बुआ को भी किसी ने बाण मारा था। ये बात सही है। बंगाल और आसाम में यह जो बाण विद्या है यह बहुत प्रचलित है और बहुत आम बात है। आपको 100 लोगों में से कम 2-3 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे, आम लोग जो तांत्रिक नहीं है, साधारण जिंदगी जीते, पर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में बाण मंत्र की प्रथा चल रही है। तो ऐसे 100 आदमी देखेंगे तो 2-3 आदमी मिल ही जाएंगे जो बाण मंत्र जानता हो। और बाण मंत्र बहुत खतरनाक होता है मित्रों, तुरंत असर करता है। अगर सही समय पे उसका इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और एक खास बात है कि जो बंगाली मंत्र होते हैं ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, इन्हें आपको ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं आपको जो देने वाला हूँ स्वयं सिद्ध मंत्र ही देने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। एक किस्सा मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। सुमन जी, आपने जो कहा था कि आप तारापीठ गए थे, तो आपके जानकारी के लिए बताऊँ, सबसे पहले मैं भी तारापीठ गया था। पर तारापीठ में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, ऐसे कोई तांत्रिक या ऐसे कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। मैं तो घर की सेलोरा टीवी बेचकर निकला था 1500 रुपये में। मेरे पास जब मैं तारापीठ पहुंचा तो 1000 रुपये थे मेरे पास, 1000 या 1100 रुपये बचे हुए थे। और मेरी उम्र 8-9 साल ही होंगी मित्रों, मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन 7 से लेकर 9 साल के बीच में ही गया था मैं। तो जब मैं मंदिर तारापीठ स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ टीटी खड़ा था, उसने मेरी टिकट मांगा, मैंने उसको टिकट दिया और उसने मेरी टिकट रख लिया, साइन करके पास में रख लिया। अब मुझे क्या मालूम, जीवन का पहला ट्रेन का सफ़र था, मैंने टिकट वापस नहीं मांगा और मैं मंदिर गया, मंदिर से घूम के वापस आया रेलवे स्टेशन के अंदर, क्योंकि कुछ नहीं मिला मुझे।
आसाम के लिए निकलना था। तो वही टीटी दरवाजे पे खड़ा था रेलवे स्टेशन के। तो मैंने उससे पूछा कि भैया टिकट घर का है। मुझे टिकट घर पता नहीं था वहाँ का है, मैं ढूंढा, मुझे मिला नहीं। तो मैंने टीटी से पूछा, अंकल ये टिकट घर किधर है? तो टीटी मुझसे पहले पूछता है तेरी टिकट दिखा। तो मैं बोला अंकल अभी तो मैं ट्रेन से आया जो आई थी और आपने मेरी टिकट साइन करके रख भी ली है आपके पास। तो बोले नहीं 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 नहीं, टिकट दिखा तू। और यकीन नहीं मानेंगे मित्रों, एक छोटे से बच्चे को तक लूटने से वो पीछे नहीं हटा। इतने हरामखोर लोग हैं। वो मुझे एक रूम में लेकर गया, वो उनका स्टाफ रूम होगा, रेलवे स्टेशन में बिठाया। वहाँ 3 टीटी थे मित्रों। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक मेरे को पैसा कितना है पूछ रहे, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन लोगों ने एक 8 साल के बच्चे की पूरी तलाशी लिए और जो पैसे निकले 1100 कुछ 1000-1100 वो लोग ले लिए। इतने हरामी लोग, उनको ये तक नहीं सोचे कि ये बच्चा इतने दूर से आया है तो इसके पैसे हम कैसे ले, और बच्चा है, उल्टा उन्होंने मदद करना चाहिए मेरी। ऐसे समय में उन लोगों ने मुझे लूटा। फिर मैं बोला अरे आप लोगों ने मेरे से पैसा ले लिया, अब मैं जाऊँ कैसा? तो बोले तुझे कहाँ जाना है? मैं बोला मुझे आसाम जाना है, गुवाहाटी। तो उन लोगों ने गुवाहाटी के लिए मुझे एक पास बना के दिया। और उन लोगों ने, मैं बोला आपने तो पैसा लिया, अब मैं कैसे जाऊँ? तो उन लोगों ने 50 रुपये मुझे दिया और पास भी क्या बनाया, वो एक टीटी का कुछ तो भी साइन मारा वाला। वो टीटी लोग टीटी की भाषा बराबर समझते हैं। पर मित्रों, मैं हावड़ा तक गया और हावड़ा से फिर मैं ट्रेन पकड़ा। पर ऊपर वाले का चमत्कार देखो, क्योंकि डब्बे में इतनी भीड़ थी कि मैं खड़े भी नहीं रह सकता था। तो मैं रिजर्वेशन के डब्बे में घुस गया। वहाँ पे रेलवे ड्राइवरों का स्टाफ भी बैठा हुआ था। वो बोले कहाँ जा रहा है? मैं बोला गुवाहाटी जा रहा हूँ। टिकट है तेरे पास? मैं बोला टिकट तो नहीं है, ये पास है। तो बोले लोकल में जाके बैठ, नहीं तो टीटी तुझे फाइन देगा। तो उतने में देखिए, जो रेलवे में जो कैटरस वाले रहते हैं, जो खाना सप्लाई वाले, उनका जो खाने का जो सप्लाई का सामान है, उन्होंने, मैं बैठा था ऐसे डब्बे में नीचे दरवाजे के पास, उन्होंने वहाँ पे लाके वो सब सामान रख दिया और मैं वहीं बैठा था। टीटी आया। टीटी आके उसने मेरे तरफ देखा, ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा और आगे चला गया। क्योंकि उसको क्या लगा, उसको ये लगा कि मैं शायद कैटरस वाला हूँगा, और इस तरह मैं आराम से गुवाहाटी तक पहुँच गया। तो ये ऊपर वाले की कृपा रहती है। ऐसे बहुत प्रसंग हैं। गुवाहाटी में मैंने क्या किया, गुवाहाटी का मेरा सफ़र कैसा रहा, उस बारे में भी हम लाइव में बात करेंगे, या किसी और वीडियो में और कोई किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। तो अभी ये मंत्र रहा आपकी स्क्रीन पे, सॉरी ये विधि है, मंत्र विधि। तो इसमें भी मैंने 10 बार जिक्र यही किया है कि ध्यान रहे, तेल गरम नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो गरम तेल लेके छींटा मारोगे, किसी का शरीर जला दोगे। तो ऐसा कर्म नहीं करना है। ठंडा तेल होना, गरम तेल नहीं होना। देखो, एक तांत्रिक कभी दूसरे को तकलीफ देकर थोड़ी किसी को ठीक कर सकता। अरे वो पहले तकलीफ में है, उसे ठीक करने की कोशिश करो। हो सकता है कोई मानसिक रोगी हो तो उसे डॉक्टर की तरफ भेजो कि भाई ये तांत्रिक कोई असर नहीं है, इसे मानसिक रोगी डॉक्टर के पास दिखाओ, ऐसा बोलना चाहिए, ना कि उसे तकलीफ देना चाहिए। ये आप समझ लीजिए। कहीं सारे ऐसे लोग रहते हैं जो मानसिक रोगी रहते हैं, उनको भूत प्रेत नहीं रहता, मानसिक रोगी रहते। फिर आप कितने भी इलाज करो वो ठीक नहीं होगा, पर डॉक्टर के पास ठीक हो जाएगा। तो ये याद रखिए, भूत प्रेत भी होता है कई बार, और कई बार मानसिक रोगी। तो ये तांत्रिक को समझना चाहिए कि मानसिक रोगी है या सही में भूत प्रेत लगा है। भूत प्रेत लगा वाला पहचान में ही आ जाता, और मानसिक रोगी भी जो सही तांत्रिक है देखते ही बोल देगा ये मानसिक रोगी है, इसको ले जाओ। मेरे पास कई ऐसे मानसिक रोगी आए, 2-4 तो आए जीवन में मेरे। मैंने देखते ही बोला ये मानसिक रोगी है, आप इस डॉक्टर को दिखाओ किसी, समझे। और वही अगर किसी और आलतू फालतू तांत्रिक के पास जाते तो उसके शरीर को तकलीफ देंगे, उसको लकड़ी से मारेंगे, उसको पीटेंगे। ये तरीका नहीं है। और ये मंत्र को आप लोग अच्छे से याद कर लें। मंत्र मैंने स्क्रीन पर दिया है।
तो इसको एक बार अच्छे मुहूर्त पे सिद्ध कर ले। सिद्ध कर ले मतलब मुख पाठ कर ले, कंठस्थ कर ले। मंत्र तो स्वयं सिद्ध है, सिर्फ कंठस्थ करना है आपको।